माँ अपने पति से बोलती है, वे बोलती है कि अरे अरे जी देखते हो अपने चिंगू को, ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, एकदम आजकल तो खाली खेलता ही रहता है दिन भर, दिन रात बोलता रहता है कि माँ बैग तो बैग लेके जा रहा हूँ, बकरी मारूंगा। पत्नी की बात सुनकर फिर पति बोलता है, अरे गदही पहले ये तो जान जा वो बकरी नहीं वो बाल होता है गधी कहीं की, और ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। और दो इसे फोन दो, टीवी दो, सब दे दो, सब बैठ के बस ये चलाए और देखे। अगर जिंदगी भर यही करता रहेगा तो हमारा तो कर्म ही फूट जाएगा रे। अच्छा चलो तो कोई उपाय बताओ कि कुछ किया हुआ जाए, नहीं तो इसका भविष्य क्या होगा। पति की ऐसी बात सुनकर फिर माँ बोलती है, अरे जी मैं क्या सोच रही थी कि इसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, जहाँ पर ये जाकर अच्छे से पढ़ाई किया करे, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। ये तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जल्दी जाइए। अरे रुको 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 जरा सब्र करो, कहाँ जा रहे हो सभी लोग। मैं किसी भी स्कूल में नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। मान लीजिए अगर वहाँ पर कोई चुड़ैल उड़ैल आई मुझको उठाकर लेकर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। लड़के की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं पिताजी, और लड़के को अपने साथ लेकर चले जाते हैं एक स्कूल में उसका दाखिला कराने। पिताजी आगे आगे चले जाते हैं, पीछे पीछे बच्चा भी चला जाता है। फिर माँ बोलती है, गया मेरा बेवकूफ बेटा पढ़ाई करने, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करके घर आना, हमारा नाम रोशन कर देना। अब लड़का गांव के आगे एक स्कूल में जाता है जहाँ पर वे जाता रहता है। फिर रास्ते में जाकर वे रुक जाता है और अपने पिताजी से पूछता है, अरे भाई इतना देर से चल रहे हैं, मेरा पेट दर्द कर गया। अरे बेवकूफ पगला, अब ये थक गया, अभी तो आधा किलोमीटर और चलना है, आधे घंटे चल मेरे साथ, अभी जल्दी जल्दी चल। पिताजी और बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक एक चुड़ैल आ जाती है रास्ते में। चुड़ैल आकर बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद बच्चा बोलता है, अरे आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था, बस एक आप ही बची थी मेरी जिंदगी में जो आना, आज का तो दिन ही खराब है। अरे बेवकूफ, आइए आइए स्वागत है, क्या बोल रहा है, ये एक चुड़ैल है, चुड़ैल तू उसका स्वागत कर रहा है गधे, चल जल्दी यहाँ से घूम, जल्दी हमें भागना होगा, और अगर आज नहीं भागे तो जिंदगी में भागने लायक ही नहीं बचेंगे बेटा, जल्दी चल जल्दी भागा जाए, नहीं तो मर जाएंगे रे। सबकी बात सुनने के बाद फिर चुड़ैल बोलती है, अरे गधे भागेगा, मुझसे बचकर तो कोई नहीं भाग पाया, तो तू आज कहाँ से भाग जाएगा। मैं चाहूंगी तो अभी तू सबको टकला बनाकर खा जाओ, वो सब मुझे अभी जानता नहीं है, इस जंगल की रानी हूँ मैं, रानी, और बिना इस रानी के यहाँ नहीं बहता एक बूंद पानी। एक गधा तू है जो यहाँ से भागने की बात कर रहा है, भागकर कहाँ जाएगा बे। एल उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए बार बार मना करती है, लेकिन फिर भी वे दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, जिनको चुड़ैल देखती है, और उनके जाने के बाद चुड़ैल बोलती है, अरे भागो गधो भागो, कहाँ तक भागोगे, आज तो मैं तू सबको जरूर मारूंगी, इतना डंडा डंडा मार के खा जाऊंगी कि कोई भी फिर इस जंगल से भागने की गुस्ताखी नहीं करेगा। ऐसा कहने के बाद फिर चुड़ैल भी उनका जल्दी जल्दी पीछा करके उनके पीछे लगती है जाने। जंगल से सीधा भी दोनों भागते भागते अपने गाँव के रास्ते पे चले जाते हैं। पिताजी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और पीछे से लड़का भी उनके आता रहता है, जल्दी जल्दी वे जाते हैं, तभी वे पीछे से आवाज आती है, रुको, और वे दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर पीछे से जल्दी जल्दी चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है, फिर वे वहाँ पर आकर बोलती है, अरे गधो अब कहाँ तक मुझे दौड़ाओगे, कम से कम अब तो रुक जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ तक पीछा करते करते आ गई, अब मैं तुम सबको जरूर खाऊंगी, अब कम से कम पीछे तो घूम जाओ गधो। फिर चुड़ैल की बात सुनकर लड़का बोलता है चुड़ैल से, अरे ये चुड़ैल बहन देख, मेरी जिंदगी में पहले से ही सब बेकार चल रहा है, अभी अभी तो मेरा एडमिशन होने जा रहा था जबरदस्ती, और अब तो तू आ गई जिंदगी में मुझे डराने के लिए, भाग यहाँ से। अरे लो भाई, अरे
बेशरम बोल रहा है एक चुड़ैल को। अभी दोनों दांत धसा दूंगी ना तो छटपटी आने लगेगा। बेवकूफ कहीं का। अरे तेरा बेटा मुझे भागने को कह रहा है और मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि मैं तो सबको नहीं खाऊं। अरे बाप रे, अरे अरे तुझे ढेर भूख लगा है, चल मुझे खा ले, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दे। अगर तू चाहती है तो मैं तेरा भोजन बन जाता हूँ। अरे वाह लड़के, तुझमें तो बहुत बुद्धि है रे। तुझे खा के तो मेरी भी बुद्धि तेज हो जाएगी। चल अब तू मेरे साथ चल। फिर भी लड़का वहाँ पर बैठ जाता है और चुड़ैल उसे अपने पैरों से मारते हुए जल्दी जल्दी आगे लेकर जाती है और बोलती रहती है आज तो खाना खाऊंगी। के बाद सेठ बोलता है, अरे हे भगवान, मेरे बेटे को चुड़ैल उठा ले गई, उसकी रक्षा करना। मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, अपने पत्नी को बताऊं कि लड़के को चुड़ैल ले गई, नहीं तो हमें वो डंडे से मारेगी। लगेगा खाना भी नसीब नहीं होगा तो घुट चल चल बेटे जल्दी चल। कहने के बाद आदमी सीधे दौड़ता हुआ जल्दी जल्दी गांव लगता है जाने अपने घर। सेठ जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी के पास जाता है। वे वहाँ जाता है जिसको देखकर पत्नी बोलती है, अरे बाप बेवकूफ बूढ़े पति, इतना ताकत तुझ में कहाँ से आ गया कि तू इतना जल्दी गया और बेटा को स्कूल छोड़कर आ गया। ना पड़ेगा बुढ़ौती में भी इतना ताकत। पागली, उसे मैं स्कूल छोड़ूंगा तब ना। स्कूल ले जाते समय रास्ते में जंगल में एक चुड़ैल ने उसे उठा ले गई। सब भागते भागते गांव के रास्ते पर आ गए थे, लेकिन वो पीछे से आई, रुको कहीं, और फिर बेटे को लात लात मारकर ढकेल कर ले गई। अरे ले गई का क्या मतलब है? तब चलो जल्दी जल्दी, अब हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास चलना होगा, उस चुड़ैल को भी मरवा देंगे, जल्दी चलिए। फिर वे दोनों पति और पत्नी वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हुए कि तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। वे जैसे ही उस घर में घुसते हैं वे देखते हैं कि तांत्रिक वहाँ रहता है। वहाँ जल्दी जल्दी आगे आते हैं और उनके पीछे पीछे उसके पति भी आते हैं। माँ आकर सीधे तांत्रिक से बोलती है, अरे ये बाबा, ये मेरे बेटे को एक चुड़ैल उठा ले गई है, जल्दी चलिए उसे बचा लीजिए, उसे बस अब आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। जल्दी बताइए बाबा, आप हमारी मदद करेंगे या नहीं, या फिर हम दूसरे बाबा के पास जाएं? औरत की बात सुनने के बाद फिर बाबा बोलते हैं, भाग्यवान घबराइए नहीं, वह कोई भी चुड़ैल हो, हम उसका भुरता छुरता सब निकाल के मारेंगे, डंडा डंडा सुधर जाएगी। फिर पीछे खड़ा आदमी बोलता है, अरे अरे बाबा, वो 3 सिर वाली चुड़ैल है, 3 सिर वाली, एकदम तबाही मचा के रख दी है। चलिए जल्दी चलिए, आइए हम आपको उस चुड़ैल के पास लेकर चलते हैं, चलकर आप हमारे बच्चों को बस बचा लीजिए। ठीक है बालक, ठीक है। अरे बिटिया, तू इसी जगह रहना, कहीं जाना मत, मैं जाता हूँ और तेरी बेटी को अभी बचा कर लाता हूँ। कहने के बाद तांत्रिक वहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। फिर आदमी भी वहाँ से आगे बढ़ता है और वे दोनों वहाँ से लगते हैं जाने। वे दोनों जाते हैं चुड़ैल को मारने के लिए। फिर माँ पीछे से बोलती है, ये भगवान, ये हमारे बच्चों को बचाने जा रहे हैं, बचवा देना भगवान, अब आप ही एक हमारे सहारा हो। दर्शकों चिंता मत करिए, अगला भाग कल ही आएगा। और अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी। हाय भाई, गाँव के एक लड़के को चुड़ैल अपने साथ लेकर आ जाती है। तभी गाँव का एक तांत्रिक और गाँव का व्यक्ति चुड़ैल के पास आते हैं तो चुड़ैल बोलती है, ओ आओ पागलों की टोली, तुम मुझे मारने आए हो। ए लड़के, तू खड़ा किससे है पूछ के, चल बैठ, नहीं तो अभी तुझे मार डालूंगी। और तू सबको क्या लगता है, तुम सब मुझे मारने आए हो ना? मुझे पता है तू सब मुझे कभी नहीं मार सकते। मैं अमर चुड़ैल हूँ, अमर चुड़ैल। जो मेरे पीछे घर है, आज उसी घर में इस बच्चे की बलि दूंगी तो मैं अमर रहूंगी सदैव के लिए। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर फिर तांत्रिक बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आपको क्या लगता है मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूँ कि आपका तीनों मुंडी घर लेकर चला जाऊँ? मैं यहाँ पर आपको मारने आया हूँ। हाँ चुड़ैल, और तांत्रिक जी को लाने वाला मैं हूँ, मैं तुझे मरवा डालूंगा, फिर देखता हूँ क्या करती है बेवकूफ।
क्यों नहीं, आओ मुझे मारो और कहीं दूर भेज दो। और अगर नहीं भेज पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी कि तू सब इसी जगह मर जाएगा। अरे बेटी चुड़ैल, ऐसी बात है तो रुको, मैं अभी तुझे ऐसी शक्ति मारता हूँ, चल बच के दिखा। ये तांत्रिक अपने हाथ से कुछ मारता है और चुड़ैल जमीन पर गिरकर मर जाती है। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। भागो रे भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो, चुड़ैल मौसी दौड़ानी, चुड़ैल मौसी दौड़ानी, भागो। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की एक आदमी से बात कर रही होती है। वे कहती है, अरे जी हमारे गांव में एक चुड़ैल मौसी आई है, मेरी उनको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, चलो चलते हैं उसे देखते हैं। अरे क्यों नहीं भाई जवान, जरूर चलेंगे उस चुड़ैल को देखने, हमारी भी बहुत इच्छा हो रही है उस चुड़ैल से मिलने की। ये चलते हैं, लेकिन याद रहे गांव में किसी से कहिएगा नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। ऐसा कहने के बाद दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं उस चुड़ैल के पास। आइए देखते हैं चुड़ैल मौसी के पास जाने के बाद क्या हुआ। ये दोनों एकदम जल्दी जल्दी आते हैं चुड़ैल मौसी के पास। आकर देखते हैं चुड़ैल मौसी बैठी होती है तो लड़की बोलती है, अरे ये देखो यहीं पे बैठी है चुड़ैल मौसी, ये ऊपर देख रही है। इसकी बात सुनकर फिर लड़का बोलता है, बेवकूफ, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये ऊपर देख रही है, लेकिन इसको 3 सिर कहाँ से आ गया? 3 सिर इसके पास कहाँ से आई होगी? तुम्हें क्या लगता है? रहा है मुझे ऐसा कि ये जिसका शिकार करती होगी उसका ही मुंडी काट के लगा लेती होगी। फिर लड़का बोलता है, अरे वो किसी का भी मुंडी लगाए, अब हमें क्या, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। की बात सुनकर चुड़ैल सीधा जहाँ जाती है और खड़ी होकर कहने लगती है, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? इतना मेहनत से तो मेरा पेट भरने के लिए आए हो, तो अंदर भी आ जाओ मेरे पेट के। अरे चुड़ैल जी आप अपना पेट अपने ही पास रखिए, अब हम लोग यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे, अब हम लोग यहाँ से भागने जा रहे हैं। ऐसा कहने के बाद दोनों व्यक्ति वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं और चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। बाय बाय दोस्तों, अगला वीडियो कल आएगा, तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, बाय बाय। लड़की तांत्रिक से बोलती है, अरे तांत्रिक जी जल्दी चलिए, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है और उसने गांव के एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। और भी चुड़ैल कह रही है कि आज गांव में वे 3 लोग की बलि देगी, उसके बाद भी अमर हो जाएगी तो पूरी दुनिया पे राज करेगी। अब तांत्रिक बोलता है, अरे लो भाई, अरे पहले ये तो बताओ कि वो चुड़ैल है कौन, दिखती कैसी है और वो आई कहाँ पर है, भी मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। बाबा वही 3 सिर वाली चुड़ैल है जो पकड़कर मेरे गांव के एक व्यक्ति को उल्टा लटका दी है। उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे गांव पे खतरा है और भी पास वाले गांव के शहर में है, जल्दी चलिए। तांत्रिक बोलता है, ठीक है बेटी ठीक है, चलो चलो मैं अभी चलता हूँ। कहने के बाद तांत्रिक और लड़की घूम जाते हैं और वे लगते हैं जल्दी जल्दी जाने उस चुड़ैल के पास। वे दोनों जैसे ही चुड़ैल के पास जाते हैं, आगे लड़की जाती है और पीछे से तांत्रिक आते हैं। चुड़ैल के पास आने के बाद तांत्रिक पूछता है लड़की से, बेटी क्या ये यही चुड़ैल है और ये जो लटका है यही तुम्हारे गांव का व्यक्ति है? अरे हाँ जी बिल्कुल तांत्रिक जी, ये वही चुड़ैल है। अरे हाँ, मैं ही वे चुड़ैल हूँ जो तुम सबको एक साथ मारूंगी और अमर हो जाऊंगी। और पूर्णिमा की रात भी है आज तो मैं सच में अमर ही हो जाऊंगी। अरे हाँ चुड़ैल, आज तो पूर्णिमा की रात तो है ही, लेकिन आज तेरी अंतिम रात होगी। तांत्रिक की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वे तांत्रिक पर हमला कर देती है खड़े होकर। फिर चुड़ैल के हमला करने के बाद कुछ देर बाद तांत्रिक भी चुड़ैल पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई खूब घमासान होती है। कुछ देर बाद चुड़ैल घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और तांत्रिक बोलता है, चलो बेटी अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो यहाँ चुड़ैलों की फौज आ रही होगी। मैं इस व्यक्ति को इसके गांव फेंक देता हूँ तो तुम मेरे साथ जल्दी चलो।
प्रश्न। कल मैं और मेरी बहनें आएंगी और तेरा अंत कर देंगी गधे। बाय दोस्तों, अगला वीडियो कल आएगा, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। चुड़ैल उदास बैठी रहती है, तभी बाहर से चुड़ैल की बहन आती है। वे आकर चुड़ैल से बोलती है, बहन ये क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? हाँ, तू तो आज बलि देकर अमर होने वाली थी ना, क्या हुआ तेरे बलि का? ऐसा सुनने के बाद तो फिर दूसरी चुड़ैल बोलती है, अरे बहन तुम्हें क्या बताएं, एक तांत्रिक आया था, मेरे दोनों बलि के बकरों को उठाकर लेकर चला गया है। अब तो तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी उन सबको मारने में। हाँ बहन क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बताओ वे दोनों कहाँ हैं? हम साथ में चलेंगे और उन्हें मार डालेंगे। उन्हें तांत्रिक अपने साथ अपने गांव ले गया है। चलो तुम मेरे साथ उनके गांव और हम सब मिलकर उन्हें मार डालते हैं। कहने के बाद दोनों चुड़ैल खड़ी होकर वहाँ से जल्दी जल्दी लगती है जाने तांत्रिक के गांव, तांत्रिक को मारने। कि लड़की और तांत्रिक जंगल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। लड़की बोलती है तांत्रिक से, अरे तांत्रिक जी, अगर चुड़ैल अपनी बहन के साथ आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनका सामना कैसे करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना जिससे उन्हें मारा जा सके? अरे लो भाई, कौन नहीं मारा जा सकता? अरे रुको, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिसको तुम संभाल कर रखना। हम दोनों मिलकर उन दोनों चुड़ैल को मार भगाएंगे। ऐसा कहने के बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर लड़की के अंदर शक्ति दे देता है। लड़की को शक्ति देता रहता है, तभी वहाँ कुछ देर बाद चुड़ैल आ जाती है। अरे ये तांत्रिक क्या कब का लड़की से बात किया जा रहा है? ले हम दोनों बहनें आ गईं और अब तुम्हें मार के इसी जगह हलवा बना देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। लड़की बोलती है चुड़ैल से, अरे चुड़ैल, अगर तू हमें मारना चाहती है तो ये जान ले कि बाबा ने अब मुझे भी शक्तियाँ दे दी है। अब मैं भी तेरा सामना कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तेरा भी अंत कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ, तुम सुधर जाओ, यहाँ से चले जाओ हमारे गाँव को छोड़कर। फिर चुड़ैल बोलती है, क्यों नहीं पिद्दी, तुम्हारा गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन पहले 3 लोग की बलि तो दे दे, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। तुम बेवकूफ हो, ये लगता है तुम्हारे पास थोड़ी बहुत शक्ति आ जाएगी तो तुम मुझे मार डालोगी बेवकूफ। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन्हें लगता है कि इनके पास थोड़ी छोटी मोटी शक्तियाँ आ जाएंगी तो ये हमारा अंत कर सकते हैं। इन बेवकूफों को क्या पता कि इनके जैसी शक्तियाँ तो हम लोग बचपन में आलू आलू बनाने के लिए यूज कर लिया करते थे। अंतरिक मैं चाहूँ तो अभी तुझे मार डालूं। बोल तू कब मरना चाहता है, आज बलि दूं या कल? इसी बात सुनकर फिर तांत्रिक बोलता है चुड़ैल से, लो भाई, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो अब तक बात क्यों कर रही हो? चलो हम लोगों को मार कर दिखाना, तब पता लगेगा किसके पास कितनी शक्ति है। चल। बोला रे बुढ़े तांत्रिक, चल, लेकिन मैं तुझे पैर से ही मार डालूंगी। पैर से मार डालेगी? इतनी ताकत तुम्हारे पैर में आ गई? रुक देख, मैं इतनी हील वाली चप्पल पहनी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपनी चप्पल से ही मारूं तो तुम मर जाएगी। रुक अभी बताती हूँ तुझे। बाउरे, चप्पल से मार डालेगी? अरे इतना चप्पल में तुम्हारी ताकत, चल अभी देख जाता है। ऐसा कहने के बाद दोनों लोग पैर से लगते लड़ाई करने। फिर तांत्रिक और दूसरी चुड़ैल भी लगती है लड़ने। वे दोनों जल्दी जल्दी खूब जोर जोर से मारते रहते हैं एक दूसरे को। काफी देर लड़ाई चलने के बाद दोनों चुड़ैल गिरकर मर जाती है। अरे बाबा देखो, हम दोनों लोग मिलके पूरे ब्रह्मांड को इन दोनों चुड़ैल से बचा लिया। हम लोगों की भी जय जयकार हुआ करेगी बाबा। इस प्रकार तांत्रिक और लड़की मिलकर पूरे ब्रह्मांड को बचा लेती है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। भूतिया राजमहल की कहानी। एक गांव में एक भूतिया हवेली हुआ करती थी। आइए उस भूतिया हवेली की कहानी देखते हैं। रामू और गांव का व्यक्ति दोनों गांव में टहल रहे होते हैं। तभी गांव का व्यक्ति वहां रुक जाता है और रामू से बोलता है, अरे अरे रुको रुको भाई, जरा रुको, ये कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो उस रास्ते पर एक हवेली पड़ती है, उसमें एक चुड़ैल रहती है। अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो चुड़ैल मार डालेगी, मत जा। गाँव के व्यक्ति को घबराता हुआ देखकर रामू भी घबरा जाता है और वे गाँव के व्यक्ति से बोलता है,
भी उस हवेली में गया है वो वापस कभी नहीं आ पाया दोबारा। उस हवेली में चुड़ैल सबका इंतजार करती रहती है, जो जाता है वे उसे पकड़कर खा जाती है और उसे जिंदा जला देती है। और फिर भी अगर कोई बच जाता है अपनी किस्मत से तो वे चुड़ैल उसे डंडे डंडे मारकर पूरा खून पी जाती है। गाँव के व्यक्ति की बात सुनकर रामू बोलता है, अरे भाई चिंता मत करो, चुड़ैल उड़ैल जैसी कुछ नहीं होती है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो मैं आज रात को उस हवेली में रुक कर तुम्हें दिखाता हूँ कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं है। ऐसा कहने के बाद रामू वहाँ से चला जाता है उस चुड़ैल के हवेली के लिए। रामू को जाता हुआ देखकर फिर गाँव का व्यक्ति बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानते अभी हमारे गांव के बारे में, हमारे गांव में अभी क्या क्या कार्य हुआ है। हमें अब जल्दी से जाना होगा, पूरे गांव वालों को बता देना चाहिए, नहीं तो ये शहरी मर जाएगा। रामू जाता रहता है महल से, तभी महल के आगे उसे 2-3 जानवर दिख जाते हैं। अरे वाह, तुम लोग रहोगी तो मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छे से कट जाएगी आज रात की। तो चलो चलो तुम लोग भी हमारे साथ रहना इस हवेली में, चलो हम लोग चलते हैं। अरे आ गधे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ये अपने साथ इतने लोगों को क्यों ला रहा है मरने के लिए? आजा आजा, आज एक साथ इतनों को मारने को मिलेगा, मुझे कहाँ विश्वास था। आजा दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं उस शहरी वाले लड़के के साथ क्या हुआ, चुड़ैल ने उसे मारा या नहीं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगला भाग जल्दी ही आएगा दोस्तों, बाय बाय। भूतिया हवेली में चला जाता है, वे अंदर जाकर देखता है और फिर बोलता है, हेलो भाई, ये देखो गांव वालों की बेवकूफियत। वे सब कहते थे कि यहाँ पर चुड़ैल उड़ैल है, यहाँ पर तो कितना अच्छा नजारा है। लग रहा है पूरे गांव वालों को कोई है जो मूर्ख बना रहा है कि इस महल में चुड़ैल है, बल्कि वे इस महल में आराम से रहता है। आज रात को तो मैं इसी महल में रुक जाता हूँ, कल सुबह फिर जाऊंगा तो लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर कितना अच्छा मौसम है। काफी देर खड़े रहने के बाद रामू के पैर में दर्द होता है और वे जमीन पर बैठ जाता है। एक गधे, बैठ ले, बैठने का ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आज तो मेरा पेट जल्दी भर जाएगा। तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं, आ जल्दी आ। आज तो अपनी चुड़ैल बहन को भी खूब मजा आएगा। रामू काफी देर तक बैठा रहता है, तभी वे खड़ा होकर बोलता है, अरे रामू खड़ा हो जा, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? चल चल जल्दी, अभी तो पूरा महल बचा है घूमना के दिन तो है हम सबके पास। आज तो पूरा महल घूम लेंगे, फिर क्या तो अगले दिन से गाँव वाले भी आ जाए। ऐसा कहने के बाद रामू आगे आगे चला जाता है उस महल को पूरा देखने। दूसरी तरफ गाँव का व्यक्ति घबराते हुए जल्दी जल्दी आता है और भी आकर लोगों से कहने लगता है, अरे भाइयों जल्दी सुनो, वो नया लड़का जो आया था शहर से वो चला गया है उस महल के अंदर। अब हम लोगों को जल्दी चलना होगा उसकी मदद करने। अरे हाँ, क्यों नहीं, हम सब जल्दी चलेंगे और उस गाँव वाले को बचा लेंगे। अरे जी आप पीछे क्यों खड़े हैं, जल्दी जाइए उसकी मदद करिए। हाँ, क्यों नहीं, वे तो अभी अनजान है, हमारे गाँव के बारे में जानता ही क्या है। चलो चलो, अगर अगला भाग देखना है तो हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, घंटी भी दबा दें ताकि वीडियो आते ही आपके पास चला जाए। बाय बाय, मिलते हैं कल। महल में